पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम सरकारी दौरे पर ईरान रवाना। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद MOU पर मुबारकबाद और आइंदा मरहले पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ्त भी मुलाकातों का अहम महवर होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी ताउन, सरहदी इंतजाम और तिजारती रवाबित भी एजेंडे में शामिल हैं। मोहसिन नकवी माजी में भी सफारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद बार तेहरान जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा इलाकाई सफारतकारी के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। पाक ईरान आला सतही राब्तों से दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलने का इम्कान। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर की तैयारियां। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। नए अमेरिकी सदर JD वेंस की जल्द रवानगी मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का आज स्विट्ज़रलैंड जाने का इम्कान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता का अहम दौरा करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। सदर ट्रंप की फिर धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, चीन ईरान के मसले पर फरीक नहीं बना, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपदा हुर्मुज़ में आमद रफ्त जारी है, 700 जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। इसराइल जारहियत से बाज न आया। लेबनान पर हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद। 3 दिन में शहादतें 47 से बढ़ गई। सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में ऑफिसर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुख्तलिफ इलाकों में 13 फ़िज़ाई हमले किए। दूसरी जानिब जंगबंदी के ऐलान के बाद घरों को लौटने वाले शहरियों को इसराइली हमलों के बाद एक मरतबा फिर अपना घर बार छोड़ना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था। हुकूमत बजट पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जिन निकात पर एतराज़ उठाए गए उनका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इक़्तिसादी अशारियों की रिपोर्टिंग के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं की गई। मैं बजट बहस में हिस्सा लेने वाले तमाम अरकान असम्बली का शुक्रगुज़ार हूँ। माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तानी करंट अकाउंट सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र $4.25 अरब की रिकॉर्ड की सतह पर पहुँच गई। गारमेंट्स में होम, टेक्सटाइल और IT बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। IT बरामदात में 20% इजाफा। हजम $4.5 अरब तक पहुँचने की तवक्को। तनख्वाहदार तबके, छोटे कारोबारों और बरामद कुनिंदगान पर टैक्स बोझ कम किया गया। टैक्स नेट को वुसअत देने और निज़ाम में वुसअत लाने पर तवज्जो मरकूज है। कौमी असम्बली में अपोजिशन रुकन डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी ने बजट दस्तावेज़ात और वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर में पेश किए गए अदाद शुमार को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक माली साल 2024-25 में GDP $408.2 अरब और शरह नमू 3.7% रही, जिस हिसाब से आइंदा माली साल की GDP $423.3 अरब बनती है। ताहम बजट दस्तावेज़ात में इसे $452.1 अरब ज़ाहिर किया गया। फ़ीकस आमदनी के अदाद शुमार भी हक़ाइक़ के मुताबिकत नहीं रखते और आबादी के तनासब से हिसाब लगाने पर मुख्तलिफ नताइज सामने आते हैं। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल ₹74.28, डीजल ₹67.31 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹299.50, डीजल की ₹311.47 मुकर्रर। मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में ₹48.29 कमी। नई कीमत ₹233.90 फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल कीमतों में फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करके वादा पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम जारी। गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लेके अल्हम्दुलिल्लाह कभी अभी और मजीद कम करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा रिलीफ दिया है। शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने पेट्रोल इंतहाई सस्ता कर दिया गया है, हमें बहुत खुशी हो गई है। जैसा कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह किराए में भी कमी आ गई है और इसी साथ जो महंगाई है, महंगाई के बोझ तले आवाम दबती जा रही है, उसको भी कंट्रोल किया जाए। भाई जितना बढ़ाया था उतना कम तो नहीं किया, बहरहाल फिर भी एक अच्छा इक़दाम है।
शहरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। अशिया खुरोनोश और किरायों में कमी का मुतालबा, कहा हुकूमत महंगाई में कमी के लिए ठोस इकदाम करे। बाद शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। हुकूमत ने फ्यूल बचत और इजाफी किफायतशारी इकदाम खत्म कर दिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बदस्तूर रात 9 बजे बंद। शादी हाल्स, बाकीज और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफेज, फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे बंदिश होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। सरकारी महकमों में एक दिन की इजाफी छुट्टी खत्म, 4 की बजाय 5 रोज वर्किंग डे बहाल। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती बहाल। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती भी खत्म। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला वापस ले लिया गया। वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी खत्म। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ काम की शर्त खत्म। बनू के नीम कबायली इलाके बरगंतु में यके बाद दीगर 2 धमाके, 7 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। डीपीओ यासिर अफरीदी के मुताबिक पहला धमाका सवारियों से बड़ी गाड़ी के करीब हुआ। इमदादी सरगर्मियों के दौरान दूसरा धमाका हुआ। मकामी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में हाथी खेल कौम के अफराद सवार थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदे से खारिजी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। फितल खवारिज का मतलूब दहशतगर्द जावेद सवाती गिरफ्तार। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक सवात के फजलुल्लाह ग्रुप से है। 2007 में फितल खवारिज में शामिल हुआ। स्कूल्स, पुलिस चौकी और थाना मट्टा पर हमलों में मुलव्विस रहा। दहशतगर्द कराची में नेटवर्क मुनज़्ज़म करके मजीद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिम को CTD के हवाले कर दिया गया। PCB की जानिब से लाहौर रीजन के जोन 3 से बढ़ाकर 5 करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अहमद नईम अशरफ ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जोन में इजाफा कर दिया गया, मगर वोटर लिस्टें अपडेट नहीं की गई और 2019 की वोटर लिस्टों पर इंतखाबात कराए जा रहे हैं। PCB ने अदालत को बताया कि जोन की नई हदबंदी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी से की गई और क्लब्स की दाद रसी के लिए अंदरूनी फॉर्म मौजूद हैं। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार मुताल्लिका फॉर्म से रजू करे बगैर अदालत आए, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं बनती। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गई। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी इंतजामात के मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि अब तक 518 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। कागजात नामजदगी 23 जून तक वसूल किए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर तातील के दौरान भी दस्तयाब होंगे। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 114 जबकि रावलाकोट से 130 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी पोलिंग एरिया में वोटर्स की तादाद 500 से ज़ायद होने पर 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सियासी अवामी हल के इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत को